कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात के नए एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी देश की ज्वलंत समस्याओं पर आम लोगों की राय सुनकर कोई अहम घोषणा भी इस मंच से कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री देशवासियों को इस मौके पर बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर से रूबरू कराएंगे। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 8 साल 26 मई को पूरे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जाकर संवाद कर रही हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ संवाद किया और साथ ही जयराम सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि 5 सालों में जयराम सरकार सिर्फ पेपर लीक करती आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाई है। अब जगह जगह जाकर सीएम जयराम उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो। उन्होंने कहा कि 5 साल जनता ने उन्हें दिए थे, लेकिन वो इन 5 सालों में कुछ भी नहीं कर पाए। हिमाचल में आज देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगह जगह जाके उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह जाके कह रहे हैं मैं काम करूंगा। अरे भाई फ्यूचर में क्यों करोगे? 5 साल क्या किया ये बताओ ना। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये नए उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये कहते भाई मैंने काम किया तो वोट दो। कहते काम तो कुछ किया ही नहीं, कहीं में बिजी थे, घोटालों में बिजी थे, पेपर लीक करने में लगे हुए थे। अब 5 साल पेपर लीक करने में निकल गए, अब कहते अगली बार करेंगे। अगली बार जनता नहीं चाहती है, जनता को देख लिया, जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी तरह देख लिया। अब एक मौका आम आदमी पार्टी को देंगे, झाड़ू। वहीं सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शनिवार का दिन यादगार बन गया। आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनकी क्लास में आकर उनसे बातचीत की। छात्रों के लिए ये अनुभव विशेष था। बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि मनुष्य को बनने का बहुत बड़ा साधन पुस्तकें हैं, जो हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। अगर ये आदत बचपन से ही होगी तो ज्ञान बढ़ता जाएगा और विषय का ज्ञान भी बढ़ेगा। के विद्यार्थी सामने बैठे हुए थे। मैं इन सब बच्चों के साथ इसलिए बैठना चाहता था कि आजकल हमारे समाज में पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है। सब में पुस्तकें क्यों अखबार भी पढ़े नहीं जाते हैं। तो इन सब के मन में एक रुचि उत्पन्न हो, एक प्रकार की प्रेरणा निर्माण हो कि हमको भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। इस विषय को लेकर मैं सब विद्यार्थियों के सामने गया था। मुझे खुशी है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने मुझे आश्वासित किया है, मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से मुलाकात की। परिषद ने हिंदू समाज के लोगों को धमकी देने पर उचित कार्रवाई की मांग उठाई। परिषद के लोगों ने बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से रोजगार, व्यापार और मजदूरी की आड़ में संदिग्ध समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण हिमाचल का माहौल खराब हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जानकारी दी गई कि उनके खिलाफ धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिससे खतरा बना हुआ है। उन्होंने इस पूरे मामले पर एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। जो ये जगह जगह लैंड जहाद का मामला चला हुआ है, सरकार के द्वारा सब ये यहाँ प्रशासन देखे इसको, जगह जगह फेरी वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आकर के जगह जगह रुके हुए हैं और काफ़ी ये संवेदनशील मामला है। एक अज्ञात पत्र भी जो है पिछले हमारे ये पंचायत खोखरा में एक व्यक्ति है जोगिंदर शर्मा जी, उनके नाम से आया है और भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही है जिसको प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए। काफ़ी बड़ा दुखद विषय है कि इस प्रकार से बाहर से लोग आकर के अपने पशुओं के बहाने से, किसी न किसी बहाने से यहाँ जगह जगह जो है गवर्नमेंट की जो है भूमि को कब्जा रहे हैं। कल को अगर कोई भी घटना किसी प्रकार की घट जाती है तो प्रशासन के पास कोई भी उनका किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। उसको को लेकर के हमने आज इनको ज्ञापन दिया है। और एक मामला भी नालागढ़ में जो हमारे सामने आया है, नालागढ़ में हमारे एक हिंदू समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक धमकी भरा पत्र दिया गया है। उसको लेकर के भी हमने आज प्रशासन को ज्ञापन दिया है।
और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता का रुख कर देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगत बैंस जुड़ चुके हैं। जगत, किस तरह का ये धमकी भरा पत्र था जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी सुजाता, बताना चाहता हूँ, ये बीते दिनों खेड़ा गांव के बाढ़ पंच है, उन्हें एक डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई है और उसमें कहा गया है कि हम मुस्लिम समाज से संबंधित हैं और हमारे समाज से संबंधित कुछ लोग यहाँ पर गांव में रहते हैं जिन्हें बार बार इस गांव से निकालने की कोशिश की जा रही है, उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आखिरी और लास्ट संदेश है और इसके बाद वो किसी को नहीं बख्शेंगे और जो वो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है। मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर हिंदू संगठनों द्वारा भी एलिगेशन लगाया गया। इसी के चलते एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से पहले भी एक बार ज्ञापन दिया गया और उसके बाद फिर हिंदू संगठनों में खासा रोष देखा जा रहा है कि जिस तरह के हिंदू संगठन से संबंधित एक व्यक्ति को इस तरह धमकी भरा जो ज्ञापन, जो धमकी भरा लेटर यहाँ पर मिला गया है, पत्र डाक के माध्यम से भेजा गया है, उस पर जहाँ जांच की मांग की जा रही है, वहीं यहाँ पर माहौल खराब होने की भी जो स्थिति है वो पैदा हो रही है क्योंकि मुस्लिम समुदाय की ओर से किसी का कोई नाम उसमें नहीं था। अल्लाह हाफिज लास्ट में उन्होंने ये लिखा था, अल्लाह हाफिज, भाई हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर कोई हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को धमकाएगा, परेशान करेगा, गांव से निकालने की कोशिश करेगा तो हम चुप होने वाले नहीं है। उन्हें वह इस पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी यहाँ पर दी गई है। हिंदू संगठनों का इस पत्र मिलने के बाद लोगों में रोष है। एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया गया और एसडीएम के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा गया है और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। जगत, जब ये चिट्ठी यहाँ पर लोगों को मिली तो क्या इसके बाद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई इस मामले में की गई? पुष्टि यहाँ पर हुई कि किसके द्वारा ये पत्र लिखा गया था और क्यों लिखा गया था? क्या इस तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई? अभी एसडीएम नालागढ़ से बीते कल ये लोग मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाना नालागढ़ को उनकी ओर से लिखा गया है और जांच की बात कही गई है। लेकिन अभी तक करीबन 4-5 दिन इस मामले को हो गए हैं, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। जिस तरह एक गांव में मुस्लिम समाज के कुछ लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि एक घर था, उसके बाद लगातार बाहर से आकर यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जो लोगों की सरकारी जमीन है प्रदेश सरकार की, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं। गांव वालों का भी कहना है कि जो जायज है, जिन लोगों ने जमीन खरीद रखी है वो यहाँ पे रहे, अन्यथा बाहरी राज्यों से आकर लोग यहाँ पर माहौल क्रिएट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे जिस तरह धमकी भरा पत्र यहाँ पर मिला है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर माहौल को जो खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हिंदू संगठनों के जो सदस्य हैं उन्होंने सरकार को ज्ञापन भेजकर इस पूरे मामले की जहां जांच की मांग उठाई है, वहीं उन्होंने कहा है कि जो भी शरारती तत्व इस तरह का माहौल खराब कर रहा है, लेटर भेज रहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है वो सामने आकर बैठकर भी पंचायत में या प्रशासन के माध्यम से बातचीत कर सकता है। लेकिन सामने कोई नहीं आया, धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है, पंचायत पर जो पंच है उसे मारने की धमकी दी गई है और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ इन्होंने मांग उठाई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये एक पीसफुल एरिया है, इस तरह की शांति कोई खराब करे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन और सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट से मांग की है कि इस जो आरोपी है जिसने ये धमकी भरा पत्र भेजा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि प्रदेश का जो माहौल है, गांव का माहौल है, वो खराब ना हो सके। जी शुक्रिया जगत, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो चिट्ठी मिलने के बाद ये पूरा मामला यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा है।